जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। जैसा हमने कहा था, रामनवमी का इतिहास आप लोगों के साथ साझा करेंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं आज विजय केसरी जी के साथ। विजय केसरी जी जो बता रहे हैं कि रामनवमी का इतिहास हजारीबाग में 100 साल पुराना है। आइए जानते हैं वो 100 साल पुराना कैसे है, इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। तो विजय जी ये बताइए, रामनवमी का इतिहास कैसे शुरू हुआ, किस सदी में शुरू हुआ, किस ईयर में शुरू हुआ, मंगला जुलूस कब शुरू हुआ, इस सब के बारे में आप धीरे धीरे स्टार्ट किए, फिर बीच में पूछता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी कह लीजिए या पूरे प्रांत का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार रामनवमी के संदर्भ में आपने जानने का जो जिज्ञासा उत्पन्न किया है, उससे मुझे बहुत आत्मप्रसन्नता भी हो रही है। और आपने सवाल किया कि हजारीबाग की रामनवमी कब से प्रारंभ हुई है। निश्चित तौर पर रामनवमी का त्यौहार न कि सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है, बल्कि सभी धर्मों का एक सांप्रदायिक सौहार्द का मिलने जुलने वाला त्यौहार है। और जितना रामनवमी प्रसिद्ध है, इसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली और गौरवपूर्ण है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रामनवमी का त्यौहार लगभग 122 वर्ष के आसपास पुराना है। सन 1918 के आसपास, माने एक पिक्चर ये भी है और एक पिक्चर ये भी है कि 1907 के आसपास हजारीबाग के जेपीएम मार्ग के श्री गुरु सहाय ठाकुर जी। कौन ठाकुर? श्री गुरु सहाय ठाकुर जी। गुरु सहाय ठाकुर जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता है। और हिंदू समाज में जो थोड़ी बहुत अंधविश्वास, कुरीति, अशिक्षा आदि व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए लोगों का सहाय ठाकुर जी क्या करते थे, मतलब क्या काम था? वो अपना ही पेशा का काम करते थे। वो जाति से ठाकुर थे और वो हजाम का ही काम किया करते थे, लेकिन वो एक सोशल वर्कर थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। और समाज में खास करके हिंदू समाज में वो जागरण पैदा करना चाहते थे। उस टाइम क्या अंग्रेज़ों का दौर हुआ होगा? अंग्रेज़ होंगे। हाँ, बिल्कुल, उस समय अंग्रेजों का दौर था और उस समय स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर था और हम बिल्कुल आज़ादी के करीब होते जा रहे थे। तो मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि सन 1918 के आसपास श्री गुरु सहाय ठाकुर जी अपने 5 मित्रों के साथ, उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक स्वप्न देखा। और स्वप्न में भगवान राम जी उनके पास आए और उन्होंने आग्रह किया कि तुम मेरे जन्मदिन पर एक झंडा लेकर हजारीबाग के विविध मंदिरों में जाओ और शस्त्र का प्रदर्शन करो। तो मतलब आपका कहना है कि ये झंडा लेकर जाने वाला परंपरा ये हजारीबाग से ही शुरू हुआ? जी हाँ, जी हाँ। ये और इंडिया में कहीं नहीं? कहीं नहीं। अच्छा, ये झंडा उठाने की जो परंपरा है, चैत्र रामनवमी के दिन वो हजारीबाग से ही शुरुआत हुई है। पूरा इंडिया में हजारीबाग से? जी हाँ, जी हाँ। एकदम कंफर्म बात बता रहे हैं आप? मैं पूरी तरह कंफर्म बता रहा हूँ, चूँकि राम जन्मभूमि या राम का जन्म स्थली अयोध्या है, वहाँ पर यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह हजारीबाग में झंडा लेकर चलने की प्रथा है, वो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में पहला हजारीबाग है। इसलिए ठाकुर जी ने स्टार्ट किया। इसलिए इस रामनवमी को, हजारीबाग के रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी कहते हैं। तो गुरु साहेब ठाकुर जी लगभग 5 मित्रों के साथ लेकर निकले। तो वो 5 मित्र का भी है जिक्र? हाँ, टीबर महतो हैं और टीबर महतो के साथ हीरालाल महाजन और 3 आदमियों का नाम मैं अभी 2 आदमियों का नाम मैं भूल रहा हूँ। और उसी उम्र के समकक्षी उन लोग रहे और उन लोग वहाँ से लेकर चले कुम्हटोली का पुराना मंदिर, वहाँ उन्होंने किया काम। इधर कुम्हटोली? जी हाँ, जी हाँ। बता दो दर्शकों कि हम लोग अभी खड़े हुए हैं पचमंदिर के पास। पचमंदिर का थोड़ा कैमरा मैन बोलूँगा पचमंदिर दिखा दे। पचमंदिर के सामने ही केसरी जी का दुकान है ज्वेलरी का, और यहाँ पचमंदिर से कुम्हटोली 1 किलोमीटर दूर होगा, है ना? लगभग वहीं से निकले। और वहाँ से निकल करके फिर वो आपका महावीर स्थान के पास आया। उसके बाद पंचमंदिर आया और पंचमंदिर में आने के बाद वो लोग बड़वा अखाड़ा और उसके बाद 4-5 मंदिर जो हजारीबाग के जो प्राचीन और पुराने मंदिर है, वहाँ पर वो विधिवत गए, पूजा अर्चना उन्होंने की। और हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद फिर वो जुलूस का उन्होंने विसर्जन कर दिया। लेकिन 1918 में शुरुआत हुआ, उसके बाद से अभी। हाँ हाँ, लेकिन उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि 1918 में जो 5 आदमियों ने जुलूस लेकर निकला है, ये आने वाले समय में
लगभग 4 और 5 दशक के बाद यह जुलूस है सो इंटरनेशनल रामनवमी में तब्दील हो जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो पहले जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो जुलूस किस प्रकार का होता था? डीजे गाना ये सब तो था नहीं, तो क्या क्या होता था जुलूस? बताते थे उस जमाने में जो जुलूस निकलता था 5 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए, 25 हुए, इस तरफ सबसे पहले नगर वाले जुड़े। उसके बाद गांव से भी जुलूस आने लगा। उस समय जो आज की तरह डीजे वगैरह कुछ नहीं था, लाइटिंग वगैरह भी नहीं था। उस समय लालटेन, ढिबरी, मसाल, पेट्रोमैक्स आदि आदि को लेकर के लोग जुलूस ऐसो निकालते थे। और उस जमाने में इतनी रात नहीं हुआ करती थी, बल्कि जुलूस ऐसो आपके नगर में 2 बजे 2:30 बजे आ जाता था और 6 बजे 7 बजे से मैंने सूर्यास्त का प्रोग्राम होता था और फिर लोग लौट जाते, समाप्त हो जाता था। 10वीं का दिन जुलूस है सो आपका मोटा मोटी रात 10 साढ़े 10 तक, मतलब तो हम लोग के होश की बात है, 10 साढ़े 10 तक हम लोग रामनवमी को ऐसा बसान कर देते थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद हजारीबाग में 1952 के आसपास में बिजली का प्रारंभ हुआ और डीजे वगैरह समझ लीजिए 70 के बाद, 70-71 के बाद जो नौवीं में जब बिजली आप बता रहे हैं, तो मंगला कब शुरू हुआ? मंगला का बताया आपने? मंगला 1955 के आसपास प्रारंभ हुआ। 1955 से मंगला चल रहा है। तो मंगला निकलने का क्या खास रीजन था? रामनवमी का जुलूस जैसे जैसे विस्तार होता चला गया, तो ये हर अखाड़ा, हर क्लब में एक समितियां बन गई और उन लोगों ने एक रिहर्सल जुलूस के रूप में मंगला जुलूस निकालना शुरू, माने रिहर्सल जुलूस जो है सो मंगला जुलूस के रूप में तब्दील हो गया। 9वीं और 10वीं का जुलूस बेहतर ढंग से निष्पादित हो, इसलिए हर अखाड़े में, हर समिति में ऐसो शस्त्र परिचालन सीखने के लिए लोग अपने अपने यहाँ अभ्यास करने लगे। और वह मंगला के दिन है सो रामनवमी के जुलूस बेहतर ढंग से निकले, तो परिचालन के रूप में है सो या शुभारंभ या कलिया जो शब्द उसका इस्तेमाल कर ले, अपना एरिया में लोग करते थे और फिर रामनवमी के दिन एक जगह मिलते थे। जी हाँ जी हाँ। वो धीरे धीरे जा करके ये मंगला का जुलूस जो है सो ये रिहर्सल का जुलूस हुआ और फाइनल हम लोग का जुलूस होता था राम जी का, जिस दिन जन्मदिन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, उस दिन 9वीं और 10वीं के दिन हम लोग रामनवमी का जुलूस के रूप में चलते थे। और 1961-62 के आसपास में आपका महासमिति का निर्माण हुआ। और महासमिति मतलब जो अध्यक्ष बनेगा ऐसा? महासमिति पहला अध्यक्ष कौन था? वो तो हमको याद नहीं है, लेकिन दूसरा या तीसरा अध्यक्ष हमारे दीपचंद जैन बने, जो जाति से आपका जैन संप्रदाय से आते हैं। वो पहला अध्यक्ष, दूसरा या तीसरा अध्यक्ष बने और उस समिति में उपाध्यक्ष और महामंत्री मैं भी रहा हूँ लगभग 1985 और 86 में। तो आप बता रहे थे कि 70 के आसपास डीजे आ गया, बिजली आ गया, ऐसा? हाँ जी हाँ जी हाँ। डीजे तो नहीं आया था। 71 में आपके हजारीबाग में सर्वप्रथम गणेश प्रसाद, स्वर्गीय गणेश प्रसाद सोनी, ग्वालटोली जीटीसी के अध्यक्ष बोलिए या कार्यकर्ता बोलिए, पहला कलकत्ता से उन्होंने ताशा पार्टी मंगवाया था। ताशा के बाद ताशा और बैंजो, और वो ताशा बैंजो जो यहाँ बजना प्रारंभ हुआ और वो धीरे धीरे इस रामनवमी की खूबसूरती को और मने सुंदर और मोहक बना दिया। लोग ताशा और बैंजो सुनने के लिए दूर दूर गांव से आते थे और ताशा का धुन ऐसा होता था कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसमें नाचना शुरू कर देते थे। लगता था कि वास्तविक आज जो है सो भगवान राम जी का जन्मदिन है। और इस जुलूस में न सिर्फ हिंदू भाई ही हमारे नाचते हैं, बल्कि हमारे कई मुस्लिम मित्र, हमारे कई सिख मित्र, कई ईसाई मित्र, कई जैन मित्र, कई सिख मित्र भी रामनवमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। वो परंपरा आज तक चली आ रही है। मतलब 1990 तक अगर हम लोग ले, 1990 तक मैं भी उससे पहले जन्मा हूँ, तो 80 के 90 के बीच में, तो 1990 तक अगर ले तो उस वक्त से अभी तक जो बदलाव हुआ है वो क्या, सबसे मेजर बदलाव क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हो गया है, इस रामनवमी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम जयंती मंगा रहे हैं। और हम अपने महापुरुषों का, अपने देवताओं का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने जो विचार, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया, उनके संदेशों पर हमको चलना है। ये उनका थॉट है, जन्मदिन मनाने के पीछे मंशा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संपूर्ण जीवन मर्यादा के साथ और आदर्श के साथ है। अब हमें ये विचार करना है कि गुरु साहेब ठाकुर 1918 में इसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन पर उन्होंने जुलूस लेकर निकला था। उस समय जुलूस का स्वरूप बहुत शांत, बहुत शालीन
और बहुत डिसिप्लिन के साथ था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लेकिन अगर हमने कुछ खोया है तो अपनी शांति को हमने खोई है, अपने अनुशासन को हमने खोया है, और भगवान राम ने जो मर्यादा स्थापित की है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा सा छिन्न भिन्न हुआ है। तो अभी करंट जनरेशन है। तो मैं अपने तमाम समिति वालों से और हजारीबाग के तमाम लोगों से जो शांति प्रिय लोग हैं, रामनवमी के इतिहास के साथ मेरा ये अपील है और मेरा यह संदेश है और आग्रह भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिन आदर्शों को स्थापित किया, 1918 में गुरु साहिब ठाकुर ने जिस अनुशासन को लेकर के और जिस इच्छा के साथ भगवान राम का जुलूस निकाला, वो किसी भी स्थिति में भंग नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन ने समय दिया है 6 बजे जुलूस निकालने का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 6 बजे निकालें, और 9वीं 10वीं बाद में रात के चलते विद्युत सजग चलते 11वीं का जुलूस हमारा हो गया, तो हम पूरी ईमानदारी के साथ समय के साथ जुलूस निकालें और समय के साथ जुलूस को समाप्त करें। हजारीबाग की जो रामनवमी है सभी धर्म वालों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रख करके शांति प्रिय ढंग से जुलूस को निकाले और शांति प्रिय ढंग से जुलूस को समाप्त करें। बिल्कुल। तो देखिए, ये इतिहास हमने शुरू किया 1900 से लेके लगभग 100 साल पुराना रामनवमी का इतिहास है। हम लोगों ने ये भी जाना कि मंगला कब शुरू हुआ और मंगला के बाद डीजे कब आया, ताशा पार्टी कब आता था, क्या आता था और किसने शुरू किया, ये सब चीज़ें हमने जानी। अभी हम लोग पुराने अध्यक्ष जो हैं उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि उनके दौर में क्या चल रहा था। अभी नए अध्यक्ष जो हैं, करंट अध्यक्ष जनरेशन Z जो है, जनरेशन Y जो है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या बदलाव आया है। आज के लोग डीजे गाना में कितना इन्वॉल्व हो गए हैं, कितना महत्व हो गया है इसका, और रामनवमी का जो एक्चुअल मूल था वो बचा हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें जानेंगे हम लोग अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हजारीबाग के दर्शकों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ जी, आपने रामनवमी के महत्व के संबंध में, मंगला जुलूस के संबंध में हमसे जानना चाहा। जो हमारे मस्तिष्क में थी ये जानकारियाँ मैंने आपको दी, और मैं तमाम लोगों से ही आग्रह करना चाहता हूँ भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे, इसी में समाज का विकास निहित है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जो चीज़ें याद है देखिए जरा सा कैसा